आज जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में एसआईआर के संबंध में एक विशेष प्रेस वार्ता की गई। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि एसआईआर के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर को बढ़ाया जाए, क्योंकि लोग एसआईआर को लेकर बहुत चिंतित हैं और जनता में भय का माहौल है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि तारीख को आगे बढ़ाया जाए, जिससे शहर वासियों को कुछ समय मिल सके। शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि एसआईआर को लेकर जो बीएलओ घर घर जाना चाहिए वे नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे शहर के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि 4 दिसंबर है उसको भी बढ़ाया जाए। हम ऐसी मांग सरकार से करते हैं। साथ ही बीएलओ लोगों को सही जानकारी दें और फॉर्म भरने में लोगों की मदद करें, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया सरकार ने बिना किसी तैयारी के अचानक से लागू कर दी है। तो हम सरकार से ये अपेक्षा रखते हैं कि अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि लोगों को राहत पहुंचे। इस अवसर पर राजकुमार सेन, हरिओम श्रीवास, गिरजाशंकर राय, एमसी वर्मा, वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, सोम त्रिवेदी, पूर्व पार्षद जाबिर खान, अमीर चंद आर, शैलेंद्र वर्मा, शीलू, सोहन तिवारी, संकल्प अग्रवाल, वीर सिंह यादव, अनिल उछारिया, इर्दीस खान, मुन्ना, पवन तिवारी समेत अनेकों कांग्रेस जन उपस्थित रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज पूरे प्रदेश स्तर पर हर जिले के अंदर जो एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसके विसंगतियों के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया। हम सारे लोग जानते हैं कि ये सरकार और इलेक्शन कमीशन मिलजुल कर लोकतंत्र का हरण कर रहे हैं। अभी पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि जहां इनको मौका मिलता है वहां ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर हम पिछले लोकसभा का चुनाव देखें तो एक सॉफ्टवेयर इलेक्शन कमीशन ने डाला था जिसमें आया था कि झांसी के अंदर 1,87,000 वोट डुप्लीकेट है, यानी वो वोटर झांसी में 2 जगह वोट थे। अब किसने कितनी जगह वोट डाला ये जांच का विषय है। इसी तरह लाखों की संख्या में 1,63,000 ऐसे मतदाता हैं जिनके मकान नंबर के आगे 0, 00 और 000 लगा। हम जानते हैं कि एक एक मतदाता को आधार से जोड़ा गया है, उसका आधार नंबर है। और अगर एक आदमी हिंदुस्तान के अंदर 10,000 रुपए का लोन भी लेता है तो उसकी सिविल बैंक वाले 1 मिनट में बता देते हैं कि आप पर इतनी किस्तें आपने समय से नहीं दी, इतना आपके ऊपर लोन है। तो ये मकान नंबर 0 इस चीज का प्रतीक थे कि इन्होंने वोट चोरी कराई। और यही कारण है कि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने उसको भुगता 00, 000। आज भी वो पिछली अगर वोटर लिस्ट देखें तो वो सबके सामने है और डुप्लीकेट वोटर भी है। अब वर्तमान में हम लोग ये चाहते हैं जो पहले से होता रहा, अगर सरकार की मंशा ठीक है तो जिनको इस पुनीत कार्य में लगाया गया उन बीएलओ के ऊपर जबरदस्ती का प्रेशर नहीं बनाए, चूंकि एक समय सीमा निर्धारित की है 6 दिसंबर और 1250 एक बूथ पर वोटर होते हैं। और जिनको उन्होंने लगाया है, ये देश का दुर्भाग्य है कि चुनाव आयोग आज वर्तमान में जब आवश्यकता है तो पूर्णकालिक इनके पास कोई स्टाफ नहीं है। कहीं सिंचाई विभाग के, कहीं तहसील के, कहीं रोडवेज के, कहीं बिजली विभाग के वो कर्मचारी जिनकी संख्या ऑलरेडी 43% कम थी। हर स्टाफ 43% देश के अंदर कम था, फिर उनसे ये कार्य भी लिया जा रहा। तो पहले तो उन्हें ट्रेन नहीं किया गया और उनके ऊपर इतना मानसिक दबाव है, वो जा रहे घर घर जा रहे, सुबह नौकरी करते हैं, फिर उसके बाद उनके ऊपर सरकार का दबाव रहता है और फिर उसके बाद उनको कई बार हताशा में आत्महत्या भी करना पड़ती है, जिसको सारे लोगों ने देखा। तो कांग्रेस उन बीएलओ के साथ है जो इस राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर निर्वाचन आयोग पर यह सवाल जरूर उठाती है कि बीएलओ को ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई, क्यों नहीं बीएलओ को ये मालूम है कि डॉक्यूमेंट पूरे दस्तावेज लगना चाहिए। बहुत सारे बीएलओ कहते हैं कि आप दस्तावेज लेके आओ, बहुत सारे बीएलओ बिना दस्तावेज के वो लगा रहे हैं। इसी तरह फॉर्म 6, क्योंकि 2003 में जिनका नाम है और आज नहीं है या आज है 2003 में नहीं है, तो फॉर्म 6 जो एक राइट्स है वोटर का, वो बीएलओ के पास होना चाहिए। इसके अलावा जो हम लोगों ने सूची दी है
उनको विधिवत रूप से जो पार्टियों ने अपने BLA 2 दिए हैं उनको विधिवत रूप से सूचना आना चाहिए, उनसे समन्वय होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे सारे लोग हैं वो लोग ये चाहते हैं कि इस कार्यक्रम की तिथि बढ़ाई जाए। इस कार्यक्रम के अंदर जो कांग्रेस ये भी करेगी, जो BLO बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो घर घर जा रहे हैं, उनको हम लोग सम्मानित करने का भी काम करेंगे। लेकिन हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये सवाल जरूर उठाते हैं कि इलेक्शन कमीशन की मंशा ठीक नहीं है, जो इतने ताबड़तोड़ तरीके से इतनी जल्दबाजी में ये कार्यक्रम कर रही। खास तौर से जहां बिना पढ़े लिखे लोग हैं वहां पर एक BLO के साथ इन्हें अतिरिक्त लोग भी लगाना चाहिए ताकि वहां पर तेजी से लोग मतदाता बने।